हेलो एवरीवन। आज हम इसमें जीके की टेस्ट सीरीज 5 लेकर आए हैं। इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक जो है वो ग्रेनवेल ऑस्टिन की है। क्वेश्चन वीडियो के एग्ज़ाम में आया हुआ है। दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया है? तो दल विहीन लोकतंत्र का जो सुझाव है वो किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण ने जो है ये सुझाव दिया है। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तन काल किसने कहा? तो 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तन काल जो है वो इल्बर्ट ने कहा था। 1773 में कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट से संबंधित नहीं है। तो 1773 में कलकत्ता में स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट हुआ था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजहाँ इम्पे, और जो उसके अन्य 3 सदस्य वो थे चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। मैकाले इसमें नहीं थे। मैकाले जो है 1833 में जो एक विधि आयोग था 33-34 में, उसके अध्यक्ष थे मैकाले। किस चार्टर अधिनियम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है 1858 भारत शासन अधिनियम से क्या सही नहीं है? तो मुगल सम्राट का पद जो है इसके तहत समाप्त किया गया था, सही है। सचिव पद की नियुक्ति जो है की गई थी, सही है बिल्कुल। द्वैत शासन समाप्त किया गया था जो 1784 में द्वैत शासन था उसको 1858 अधिनियम के तहत जो समाप्त कर दिया गया था। जबकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो 1861 अधिनियम के तहत गवर्नर को दी गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सुमेलित करना है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स है बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला है लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसे 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत बनाया गया। भारत का वायसराय जो है वो था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें हमारा ऑप्शन है DCBA। तो DCBA हमारा सी ऑप्शन सही है। किस चार्टर अधिनियम से भारत के साथ व्यापार समाप्त कर चीन के साथ 20 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया? तो 1813 चार्टर अधिनियम में जो है भारत के साथ व्यापार समाप्त कर दिया था और चीन के साथ जो है 20 वर्षों तक इसको चाय का व्यापार जो है वो बढ़ा दिया था। लेकिन 1833 अधिनियम से जो है उसको भी समाप्त कर दिया था। चीन के साथ जो चाय का व्यवहार बढ़ाया था 20 वर्षों के लिए उसको भी समाप्त 1833 चार्टर अधिनियम से कर दिया था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम से महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा? तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा, ये उसमें कहा गया था। विकेंद्रीकरण की नींव किसके समय पड़ी थी? तो 1861 में जो है लॉर्ड कैनिंग के समय जो है विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। अगर क्वेश्चन आता है वित्तीय विकेंद्रीकरण किसके समय शुरू हुआ था? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है वो 1870-71 के आसपास लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था। दोनों प्रश्नों में अंतर है, अच्छे से समझें। बजट पर बहस करना, प्रश्न पूछने की शक्ति जो है किस अधिनियम के तहत थी? तो 1892 अधिनियम के तहत ये शक्ति दी गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो जो है अधिनियम आया था 1909 में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। उस समय जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक उसे कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो उस समय जो है वायसराय था और मार्ले जो था उस समय सचिव था। तो उस समय जो क्या था, इन्होंने आरक्षण के आधार पर भरने की व्यवस्था की बात कही थी, तो इसलिए इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित गलत कथन चुनना है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इस अधिनियम के तहत मिला। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत थी जिसे 1935 अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था। केंद्र में द्वैत शासन जो है वो 1935 अधिनियम के तहत आया था। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। किस अधिनियम को अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? किस अधिनियम को अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ के रूप में प्रस्तावित किया था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसको अखिल भारतीय संघ के रूप में प्रस्तावित किया था। गवर्नर परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति किसके तहत की गई? तो 1833 जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत एक विधि सदस्य की नियुक्ति
की गई थी। उसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक मामलों को अलग किया गया। तो 1784 में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है इसमें अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक, तो इनको जो है अलग अलग कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1858 में इसको समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में जो है पैंथिकलोरस थे, स्टेपिट क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, जबकि सर एली जहां इन पर जो है ये इसमें शामिल नहीं थे। ये 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था उसके मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में उच्चायुक्त पद का सृजन कब हुआ। तो 1919 अधिनियम जो है इसके तहत जो है उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ था। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र जो है वो किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है वो कब हुआ था। तो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई, जबकि 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया था। 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो BN राव जो है इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर भवन में हुई थी, जहां पे सच्चिदानंद सिन्हा को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 11 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया और 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश की गई थी। अब बात करते हैं जो समिति है उनको सम्मिलित करना है। संचालन समिति जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रांतीय संविधान सभा वल्लभ भाई पटेल। तो DCBA हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है झंडा समिति के जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। झंडा राष्ट्रध्वज समिति या झंडा समिति जो है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। जबकि नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसके तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, लेकिन अगर आ जाए मौलिक अधिकार उप समिति तो इसके JB कृपलानी थे। और जो अल्पसंख्यक है, अगर अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति आ जाए तो HG मुखर्जी हैं। इनको आप याद रखें, अगर ये दोनों एक जगह जुड़े हुए आए तो पटेल जी हो गए। अगर इन दोनों की उप समिति, ये इसके 2 उप समिति थी, मौलिक अधिकार उप समिति तो JB कृपलानी हो गया और अल्पसंख्यक उप समिति तो HG मुखर्जी। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। GK की टेस्ट सीरीज 5 थी हमारी ये, इससे पहले हमने 4 करा दी, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने 2 टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर फाइनल किया हुआ है और एक में अर्थव्यवस्था के 3 चैप्टर के 50 क्वेश्चन और एक टेस्ट सीरीज में हमने पंचायती राज कंप्लीट किया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देखें, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।